अभी क्या अगस्त से हम नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं? शॉर्ट नोट्स अलग बनाने हैं, लॉन्ग नोट्स अलग बनाने हैं क्या? नोट्स कब बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कहाँ से बनाने हैं, अब बनाने भी हैं या नहीं बनाने? अगर आपको टॉपर के नोट्स मिल जाएं तो ऐसा लगता है ना कि लाइफ सेट हो जाएगी, या आपको ऐसा लगता है कि टीचर के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएं तो लाइफ बहुत ही बढ़िया हो जाएगी? या आपको लगता है कि मेरी कोचिंग वाले या मेरे ऑनलाइन एजुकेटर्स जो हैं वो हमें हमारी क्लास की स्लाइड्स प्रोवाइड कर दें, या वो अपने बने हुए हमें कोई नोट्स दे दें, या अपनी कोई डीपीपीज दे दें, डीपीपीज तो आप लोगों को मिलती ही रहती हैं, या कोई ऐसा स्टडी मटेरियल दे दें जिससे कैसे ना कैसे करके मुझे बस अपने खुद के नोट्स ना बनाने पड़े। लगता है ना आप लोगों को? मैं आज आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ये सेशन लेकर आई हूं, जो है नोट्स का टॉपिक। क्या आपको नोट्स बनाने चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन खुद के, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि अभी जुलाई चल रहा है तो क्या ये वाला टाइम सही है या टाइम जा चुका है मेरा नोट्स बनाने का? नंबर 2 कि अभी जो है जुलाई चल क्या रहा है भैया, जुलाई तो जाने को है, ज्यादा दिन बचे नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मैं लेके चलूं तो अगस्त ही बचा है आपके पास। अभी क्या अगस्त से हम नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं? कई बच्चे तो मुझे इतना बेवकूफों वाला सवाल कर लेते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि मैम बिल्कुल जब नवंबर का टाइम चल रहा होता है ना तब आते हैं, उठते हैं, जगते हैं, मैम अभी हम नोट्स बनाए क्या? दूसरा एक और सवाल बच्चों की तरफ से जो मुझे आता है वो आता है शॉर्ट नोट्स का। मैम कितने तरीके के नोट्स होंगे, मतलब शॉर्ट नोट्स अलग बनाने हैं, लॉन्ग नोट्स अलग बनाने हैं क्या? अरे भैया समझा के थक गई हूं मैं, बच्चों को बता के थक गई हूं, और आज के ये सेशन के अंदर आपके बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगी। नोट्स कब बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कहां से बनाने हैं, अब बनाने भी हैं या नहीं बनाने? पहला जो आपका सवाल है उसका एक सिंपल सा जवाब है कि भाई आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, और वो भी खुद के, ठीक है। तो खुद के तो नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। अब क्या हम अगस्त से अपने नोट्स बना सकते हैं? मतलब अभी तक अगर हमने नहीं नोट्स बनाए हैं तो क्या अब हम बना सकते हैं? बिल्कुल, अभी देरी नहीं हुई है। अभी वेदांतु के ऊपर भी हम लोग आपको सारी चीजें वापस से पढ़ाएंगे, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज्यादा चल रहा है। बच्चे इतना ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि मैम भयंकर भर के मेरा बैकलॉग हो रखा है, अब मैं क्या करूं? अब ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हें जब सारे के सारे टॉपिक जीरो से रिपीट पढ़ाए जाएंगे तुम्हारी हाफ ईयरली की बढ़िया तैयारी के लिए, तो उन सेशंस के दौरान तुम्हें नोट्स बनाने हैं। जब तुम अपना बैकलॉग कवर कर रहे हो, तो जब तुम सेशन देख रहे हो क्लास में, तभी नोट्स बनाओ। अलग से नोट्स के लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं होती। जब हम सेशन देख रहे हैं हम तभी अपने नोट्स बनाएंगे। जी हां, आया समझ में? आपको तभी की तभी क्लास में ही कॉपी पेन लेकर बैठना है। ट्यूशन में बनाने है ट्यूशन में बनाओ, वाईटी से पढ़ते हो वाईटी से बनाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर जिस भी जगह पर सीरियसली पढ़ते हो, जिस टॉपिक को, मैथ्स को हो सकता है ऑफलाइन में ज्यादा सीरियसली पढ़ते हो, फिजिक्स को ऑनलाइन में ज्यादा सीरियसली पढ़ते हो, जो चीज जहां से भी ज्यादा सीरियसली पढ़ते हो, तुम्हें जहां से ज्यादा समझ में आती है, उस चीज के नोट तभी उसी सेशन में बनाने हैं। अलग से बच्चा सोचता है अभी सेशन देख लेता हूं फिर नोट्स बनाऊंगा, दिमाग खराब है तुम लोगों का। तभी तो तुम्हें टाइम नहीं मिलता सेल्फ स्टडी के लिए। दैट इज द ओनली रीजन। जब क्लास चल रही है, जब ढंग से पढ़ रहे हो, उसी दौरान नोट्स बनाओ। अब जब भी आप अपने नोट्स बनाते हैं तो उसके अंदर आपको हर चीज कॉपी नहीं करनी होती। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे सोचते टीचर ने अगर ये भी बोला है ना हाय राम, तो उनके नोट्स में तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा हाय राम। ये मत करो। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें टीचर आपको बता रहे हैं, जो लिखना जरूरी है, जो आपको नहीं आता, अब मेरे अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, साइड वाले के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, टॉपर को हो सकता है उसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है इसीलिए उसे वो छोटी डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप नहीं हो टॉपर और आपको लिखने की जरूरत है तो लिखो। इसीलिए टॉपर के नोट्स तुम्हारे काम नहीं आ सकते, तुम्हारे नोट्स टॉपर के काम नहीं आ सकते। समझ में आया?
अब चाहे तुम क्लास में यहाँ पे टॉपर बैठे हो चाहे एवरेज स्टूडेंट बैठे हो, फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूं कि क्यों तुम्हें टीचर्स के नोट्स काम नहीं आएंगे। समझ ही नहीं आएगा, उसने अपने दिमाग के अकॉर्डिंग बनाया, उसे जो समझ में आता है उसने उस बात को जैसे समझा, जैसे समझेगा उस अकॉर्डिंग उसने नोट्स बनाया। तेरे अकॉर्डिंग नहीं बनाया ना बेटा, तो खुद के कब बनाएगा? कब बनाएगा खुद की कॉपी खोल के नोट्स? कब बनाएगा? कोई दिन आएगा पंडित बैठेगा? नहीं ना, अगस्त आ गया है और बनाने ही पड़ेंगे। अब आप बोलोगे मैम हम तो 9th 10th में, यार हमें क्या जरूरत है? हम अगर 9th 10th 11th 12th के बच्चे, 11th के भी बच्चे मान लो, हमें क्या जरूरत है मैम नोट्स बनाने की? क्यों भाई, क्यों? अभी से आदत नहीं डलेगी। मान लो आज तक तुमने कभी भी तैरना नहीं सीखा है, कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया तैरने की, और तुम्हें नदी में फेंक दें तो क्या होगा? डूबोगे, और 10-15 को लेके डूबोगे, क्योंकि तुम्हारे जो दोस्त यार होंगे वो भी तुम्हारी मान रहे होंगे, है ना? देखा है मैंने मेरे भाई के दोस्तों को डूबते हुए। तू साइंस ले रहा है, मैं भी ले लेता हूं, अब पास ही नहीं हो पा रहे हैं, पास ही नहीं हो पा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा ही होता है। तो ये मत सोचो मैं 9th में हूं तो मुझे नोट्स की क्या जरूरत है, मैं 10th में हूं तो मुझे नोट्स की क्या जरूरत है। भाई है जरूरत, आगे अगर तैरना है ना तो अभी ये सब काम करना पड़ता है, ठीक है? ये तुम्हारे फाउंडेशन है, ये स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा तुम्हें। तो कोई भी किसी भी स्टडी मटेरियल पे, किसी भी दूसरी बुक पे, किसी भी टीचर्स के नोट्स पे, किसी भी दूसरी चीज पे भरोसा नहीं करना है। भरोसा करना है खुद पे, और खुद के नोट्स खुद ही बनाने हैं, ठीक है? और जब क्लास चल रही है तभी बनाने हैं। अब हर एक टॉपिक की, कहने का मतलब, या हर एक सब्जेक्ट की अपनी अलग एक कॉपी होगी। हर एक सब्जेक्ट की, फिजिक्स के नोट्स की अलग कॉपी है, केमिस्ट्री के नोट्स की अलग कॉपी है। कई बच्चे देखे हैं मैंने एक ही कॉपी के अंदर, भाई साहब क्या मचा के रखते हैं वो। एक चैप्टर फिजिक्स का है, अगला पेज पलटा केमिस्ट्री का चल रहा है, फिर उसका अगला पेज पलटा, फिर पढ़ने बैठते हैं ना, जब ये दिक्कत पता है कब आती है? एक तो बच्चे का पढ़ने बैठने का मन ही नहीं करता, फिर वो धक्के देके पढ़ने बैठ भी गया तो अब उसका क्या मन नहीं करेगा? उसे यही नहीं पता मैं पढ़ूं कहां से। कोई चैप्टर पढ़ने बैठा है, 10 कॉपी खोल के बैठा है, नोट्स कहां पे है कुछ नहीं पता। बंदे का ऑर्गेनाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि वो पढ़ने बैठा है तो चीजें उसके सामने है। भाई आया समझ में? तो इसीलिए आपको अपने हर एक सब्जेक्ट की नोट्स की कॉपी जो है, नोटबुक्स जो है वो अलग रखनी है, ताकि आप एग्जाम टाइम पर भी टाइम वेस्ट ना करें और क्विक रिवीजन जो है वो कर पाए। नोट्स को नोट्स की तरह ही बनाओ, कहीं से वही एक्सट्रीम ही भाई माइंड मैप वाली चीजें मिल जाती हैं वो बढ़िया है। शॉर्ट नोट्स तो तुम अगर जुगाड़ सकते हो तो जुगाड़ कर लो, बट नॉर्मल जो नोट्स बनते हैं वो तुम अपने खुद के ही बनाओ, और अभी भी बना सकते हो, क्योंकि हम तुम्हारे लिए बैकलॉग सीरीज लेकर आ रहे हैं। उस सीरीज के अंदर तुम्हें सब कुछ वापस से पढ़ाएंगे, सब वापस से पढ़ाएंगे। क्लास के दौरान अपने नोट्स भी बना लेना, रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सब में बल्ले बल्ले। आ गई बात समझ में? अब सजावट की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे बहुत ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रेड ब्लू व्हाइट येलो ग्रीन पता नहीं कितने कलर के पेन यूज कर रहे हैं। मत करो, जेन्युइनली बोल रही हूं, मत करो यूज। इतने कलर के पेन यूज करने को कोई मतलब ही नहीं है, वो यूजलेस चीज है, वो आपका टाइम ले रहा है, आपका एनर्जी ले रहा है, आपके पैसे ले रहा है, पर आपको दे कुछ नहीं रहा है। हद मार के ब्लैक और ब्लू, हद मार के, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं आपको नोट्स को लेके जो मुझे बतानी थी, कि भाई नोट्स अभी भी बना सकते हो, किसी और के नोट्स पे आपको डिपेंड नहीं होना है, आपके खुद के नोट्स बनाओ। लेक्चर जब देख रहे हो तभी बनाओ, अलग से टाइम नहीं निकालना है कि अब मैं नोट्स बनाने बैठ जाता हूं, तो फिर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं निकल पाता है। चाहे 9th में हो चाहे 10th में हो, नोट्स बनाना अभी भी बहुत जरूरी है। हम लोग आपके लिए सीरीज लेकर आ रहे हैं, वापस से सेशंस होंगे, वापस से सब पढ़ाया जाएगा, उस दौरान हम अपने नोट्स बना सकते हो। अपने जो नोट्स है ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है और उसका हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिलता, आउटकम कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है? तो हम अपनी एनर्जी उसी चीज में डालेंगे जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा। आ गई बात समझ में? हर एक सब्जेक्ट की कॉपीज अलग होंगी ताकि एग्जाम टाइम पे दिक्कत ना हो। क्लियर है? सभी डायग्राम्स बनाओ, टेबल्स बनाओ, कोशिश करो कि सभी चीजों को, जैसे टेंसेस के नोट्स बना रहे हो तो ऐसे बनाओ कि भाई मैम ने जो एक टेबल दिया है, ये टेबल मैंने कॉपी में बना लिया, ताकि मेरा सारा कुछ एक साथ रिवाइज हो गया, ठीक है? चीजों को शॉर्ट में, नोट्स ऐसे होने चाहिए जो फट से आपकी चीजें रिवाइज करवा दे। आपको पूरा 1 घंटा ना लग जाए फिर से वही चैप्टर पढ़ने में, कि भाई 15 मिनट मैंने लगाए सिर्फ नोट्स से, मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। नोट्स ऐसे बनाने, ठीक है?
तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर मैंने बात की नोट्स की, और ये इस टाइम पर बात करनी बहुत जरूरी थी क्योंकि काफी बच्चे जो है वो अभी तक भी इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे। अगर आप लोग भी अपना बैकलॉग क्लियर करना चाहते हैं तो वेदांतु पर अब आप लोगों के लिए सीरीज आएगी बैकलॉग से रिलेटेड, जिसमें हम आपको वापस से शुरू से जीरो से सब कुछ पढ़ाएंगे, तो आप इस सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।